हमारे साथ एक ऐसे ही स्टेज आर्टिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने अपने बहन भाइयों और अपने माँ बाप के फ्यूचर के लिए इस फील्ड का इंतखाब किया। हमारे साथ मौजूद हैं स्टेज डांसर दुआ खान साहिबा। आप डांसर यहाँ पे आके बनी कि इससे पहले भी डांसर थी? जी नहीं, इससे पहले तो मैं खुद दुबई की तकरीबन 9 साल में वहाँ पे स्टे किया है। आप भी वहाँ पे डांस करती हैं? करती थी जब वो खास फरमाइश होती थी कि इन मैडम का देखना डांस। डांस किस लेवल का होता था? पाकिस्तान के हिसाब से ना उनका डांस एक अलग ही चीज़, उनका डांस और हमारे डांस में ऐसा फ़र्क था जैसे हम लोग बहुत ही गरीब डांस कर रहे हैं और वो बहुत अमीर कर रहे हैं। तुम्हें कौन सा डांस पसंद था वहाँ पे करना? हमारा तो पश्तो वाला, आपको पता है, जो समझ आए मैं तो वही करूँगी ना। पाकिस्तान आके क्या महसूस होता है? टिकटॉक और चीफ एग्लाइजर का काम भी था, इवेंट्स रखती थी मैंने। ये सलमान खान, शाहरुख खान, इनके इवेंट्स मैं अटेंड करती रही। सलमान खान के साथ या किसी सुपरस्टार के साथ कोई वाकया जो याद आता हो? सलमान खान पे हुई थी उस टाइम दुबई में, जब जिम में जाती मैं हुई थी तो हमारा ना इवेंट्स कैंसिल कर दिया था। वो किसने ऑर्गेनाइज, आपने किया था? असलम सरकानी साहब भी थे और मैं भी थी। पाकिस्तान आके आपने स्टेज का रुख किया। पाकिस्तान आई, मैं क्या यहाँ पे मैं अगर कोई जॉब भी करती हूँ तो इतने पैसे नहीं बना सकती कि मैं अपने भाइयों की स्टडी करवा सकूँ। अबू का इंतकाल हो गया तो मैं कोई ऐसी चीज़ देखूँ जिसका ना मुझे बेनिफिट हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और क्लिक न्यूज़ के पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ आज एक बड़ी खूबरू और बड़ी खूबसूरत एक स्टेज आर्टिस्ट मौजूद हैं और अभी थोड़ा वक्त हुआ लेकिन कामयाबियां समेट रही हैं अपने काम की बदौलत, अपने हुस्न की बदौलत और अपने डांस की बदौलत। बहुत कम ऐसे फेसेस हैं कि जो कुदरती तौर पे बहुत खूबसूरत होते हैं, जिन पे कोई मेकअप वेकअप पोतने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मजबूरी होती है लोगों के सामने थोड़ा सा बन सवर के निकलना। स्टेज दो 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 मुंह की तलवार है, इधर से कुछ है और दूसरी साइड से कुछ है, देखने में कुछ है और उसका साया कुछ और है। वो ख़वातीन, वो लड़कियां कि जो बहुत मजबूरी के तहत इसका रुख तो करती हैं, लेकिन इस दलदल से निकलना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे साथ एक ऐसे ही स्टेज आर्टिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने अपने बहन भाइयों और अपने माँ बाप के फ्यूचर के लिए इस फील्ड का इंतखाब किया। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि स्टेज का असल रूप क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं स्टेज डांसर दुआ खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम दुआ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ। और आप बताइए, आप हमेशा की तरह से खूबरू लग रही हैं। जी जी, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। पहले की निस्बत अब देखने में आ रहा है आप उर्दू बहुत अच्छा बोल रही हो। पहले तो आपका जो एक्सेंट था, मैं चाहूँगा उसी एक्सेंट में थोड़ा सा बात हो कि जो एक्सेंट पहले था। अच्छा, आप आंखें क्या कहना चाह रहे हैं? आंखें आंखें नाज़रीन, जब हमसे बात करती थी दुआ तो इनके लहजे में पश्तो अंग बहुत ज़्यादा आता था, जो इनकी जो मादरी ज़बान है उसका। दुआ, ये बताएं कि आप डांसर यहाँ पे आके बनी कि इससे पहले भी डांसर थी? जी नहीं, इससे पहले तो मैं खुद दुबई की तकरीबन 9 साल में वहाँ पे स्टे किया है। वहाँ पे मेरे हस्बैंड का अपना बिजनेस था परफ्यूम का, हम्म। तो उनकी उनकी अपने क्लब भी थे 2। वहाँ पे मैं ऐसे बैठ के देखना, उनके साथ अरबाब बन के बैठे रहना। अरबाब क्या होता है? अरबाब वो होता है जिनका अपना वहाँ पे बार होती है, मतलब जो क्लब ऑनर होता होते है। हैं। जी, ओनर होते हैं। तो उन्होंने जो ओनर होते हैं ना, उन्होंने वहाँ पे बैठ के लड़कियाँ हायर करनी होती हैं, इंडिया से भी, अब फ़िलिपीनी, हर किस्म की लड़कियाँ, पाकिस्तान से भी लड़कियाँ जाती रही हैं। वहाँ पे जो लड़के आते हैं वो अपनी फरमाइश पे कभी इंडियन सॉन्ग लगा लेते हैं, कभी पंजाबी भी चलती है वहाँ पे, सराइकी भी चलती है, जो जो लाइक करते हैं। मतलब परदेसी लोग आ जाते हैं ना वहाँ आप भी पे। वहाँ पे डांस करती थी? नहीं, मैं करती थी जब वो खास फरमाइश होती थी कि इन मैडम का देखना है डांस, पर मैं पश्तो में करती थी, अपनी अरबाब कल्चर का में। देखना है। हाँ, कल्चर में करती थी, अपनी पश्तो में मतलब। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे फिलिपाइंस की लड़कियाँ, इंडियन गर्ल्स, पाकिस्तानी, तमाम ही कंट्रीज़ की लड़कियाँ वहाँ पर मौजूद होती थी, डांस किस लेवल का होता था? लेकिन वो कहते हैं पाकिस्तान के हिसाब से ना उनका डांस एक अलग ही चीज़ थी। मतलब इंडिया में तो ये कला है, मतलब डांस तो उनकी आम समझे, पूजा भी उनकी डांस ही है। उनका डांस और हमारे डांस में ऐसा फ़र्क था जैसे हम लोग बहुत ही गरीब डांस कर रहे हैं और वो बहुत अमीर कर रहे हैं। डांस में भी अमीरी यानी गरीबी अमेरे नजर आती गरीबी। रही। अच्छा, जी फिलिपाइन की लड़कियां तो बड़ा खूबसूरत लगती होंगी डांस करते हुए। जी, बेली डांस वाकई। होता था कि नहीं, जस्ट मैंने फॉर्मल अपनी डांस? फ़िलिपीनी लड़कियों के साथ भी डांस किया है बार में, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी फ़िलिपीनी लड़कियों के साथ भी दोस्ती है, अरबी लड़कियों के साथ भी है। हाँ जी, वो ना यहाँ की रहने वाली हैं, तुर्किश की ना। अच्छा, वो मैंने देखा है अक्सर बार्स के अंदर
वो एक डंडा सा लगा हुआ होता है, जी जी। उस पे उछल उछल के कूद कूद के डांस हो रहा होता है, वो भी करती रही हो आप? नहीं, एक ना उन्होंने हाथ में वो स्टिक सी पकड़ी होती है, फैंसी सी ना, लड़कियों की आदत है, एक चेनों के साथ पकड़ के डांस करती है अरबी लड़कियां। मैंने उनके साथ भी एक डांस किया हुआ है शौक से, तो मेरा काम नहीं था, लेकिन मेरे साथ बाहर थी, उसके साथ मैंने जाके अरबी में भी पंगा दिया हुआ है, मैं ये भी करूँ थोड़ा ये भी करूँ। तुम्हें कौन सा डांस पसंद था वहाँ पे करना? हमारा तो पश्तो वाला, आपको पता है, जो समझ आए मैं तो वही करूंगी ना। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि दुआ के साथ मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है, क्योंकि जब इनका फर्स्ट स्टेज शो था तो इनका पहला इंटरव्यू लेने वाला भी मैं ही इंसान था। तो शायद आपको ये लगे कि मैं इनसे तुम करके बात कर रहा हूँ। मैं तमाम गेस्ट को बहुत इज्जत देता हूँ, मेरे लिए दुआ भी बहुत काबिल एहतराम है, बट एक रिलेशन बन जाता है, इस वजह से मेरे मुँह से इनके लिए आप जनाब निकल नहीं रहा है। इनकी जी, जी। मेहरबानी है कि ये हमें इस तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करती हैं। अच्छा दुआ, मुझे एक बात बताओ, दुबई से पाकिस्तान आना, जी जी। वहाँ पे अरबाब बन के रहना, जी जी। अपने दो दो होटल्स होना, यस यस। बार्स होना, इतने सारे पैसों का काम है, ऐसे ही बिल्कुल। वहाँ से पाकिस्तान आके क्या जी। महसूस होता है? पहली बात है, वहाँ पे मेरा एक तो अरबाब बन के बैठना, दूसरी तरफ मेरा टिकटॉक और चीफ ऑर्गेनाइजर का काम भी था, इवेंट्स रखती थी मैं ना, ये सलमान खान, शाहरुख खान, इनके इवेंट्स मैं अटेंड करती रही थी। सलमान खान ये इंडियन एक्टर्स जितने भी हैं। अच्छा। जी। उनके साथ मेरा उठना बैठना, इसलिए इस लाइफ में मैं बहुत खुश थी कि मैंने जो चीज़ मैंने टीवी में देखी थी वैसे मेरे रियल में यार देखना। उनके साथ उठना बैठना, हाँ, और उधर ऐसे यहाँ था पर ना, आके उनके साथ काम करना है कि जिन्हें कोई भी नहीं जानता। मैं हमारे बहुत से लेजेंड्स ऐसे हैं जी, जिन्होंने जी। पूरी दुनिया के अंदर नाम कमाया है, और वो बेशक नाम है बड़ा, लेकिन जी। जाहिर है यहाँ पर आके आप जिन जूनियर्स के साथ काम कर रही हैं उनकी कोई शनाख्त नहीं है वैसे। हाँ, उस हिसाब से तो नहीं है, देखा जाए तो उस हिसाब से नहीं है, वो तो आपको पता है, फिर वो तो इंडिया के एक्टर है, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे जाके जब देखा है ना, वो भी हमारे जैसे आम बंदे ही हैं। हमें पता नहीं वो क्या होंगे क्या नहीं, जब हमें देखा हमारे साथ उठना बैठना, उनका भी एक अल्लाह ने दिल बनाया है, भले वो जो भी उनका मजहब है। सलमान खान के साथ या किसी सुपरस्टार के साथ कोई वाकया जो याद आता हो, जो गुजरा हो, जो किसी को ना पता हो, आज अब फर्स्ट टाइम हमारे पॉडकास्ट में आप वो शो करना चाहती हैं? हाँ जी, वो मेरे ख्याल से सलमान खान पे हुई थी उस टाइम, दुबई में उन्होंने जिम बनाई थी ना, दुबई में उन्होंने जब जिम में जाकर फिटिंग हुई थी, तो हमारा ना इवेंट्स कैंसिल कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कल का रख ले, क्योंकि आज मुश्किल ही होगा, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं थी, यानी कि सिक्योरिटी उन्हें हाई नहीं थी ऑलरेडी हमारे। जी हाई अलर्ट था। जी, हाईलाइट हाँ। था, तो फिर हम लोगों को पता चला जी, अगले दिन दिया उन्होंने टाइम 2 बजे का था, आए वो 4 बजे थे, अच्छा। क्यों उनके साथ सिक्योरिटी भी हैवी थी। बस वो ये सुन देखे कि बस ओपनिंग के बाद ना वो उन्होंने स्टे किया ना कुछ, वो फिर वापस वो रिटर्न किसने चले गए। ऑर्गेनाइज, आपने किया था? मैंने जी टिकटॉक में असलम सरकानी साहब भी थे और मैं भी थी। तो आपने कितने पैसों में उन्हें बुलाया था? ये तो उनकी है टेंशन, असलम सरकानी सर जो हमारे ऑफिसर वैसे थे वहाँ अंदाजन पे। कितने पैसे दिए थे सलमान खान को? तकरीबन मेरे ख्याल से पाकिस्तानी? धर्म के हिसाब से वो थे। पाकिस्तानी कितने बनते थे? पाकिस्तानी मेरे ख्याल से 17-18 लाख बस? वो उनको मिला था, असलम सर को। अच्छा, उन्हें इतना मिला था? तो वो आगे से मतलब हमारी तो सैलरी के हिसाब से ना, हम लोग तो नहीं, मैं सलमान खान को कह रहा हूँ कि कितने में हायर कर लिया था पाकिस्तानियों ने सलमान खान को दुबई में? ये तो हमें पता नहीं है, करोड़ों में किया होगा। जाहिर बात है उसका। अच्छा तो चलें, अब हम आते हैं टू द पॉइंट, जी, मेन जी। मुद्दे के ऊपर। आप पाकिस्तान आ गई, जी। पाकिस्तान आके आपने स्टेज का रुख किया। नहीं, स्टेज का रुख नहीं किया, पहले मैं पाकिस्तान आई, मैं क्या यहाँ पे मैं अगर कोई जॉब भी करती हूँ तो इतने पैसे नहीं बना सकती कि मैं अपने भाइयों की स्टडी करवा सकूँ, अब्बू का इंतकाल हो गया था, तो मैंने फिर सोचा कि मैंने बोला मैं कोई ऐसी चीज़ देखूँ जिसका ना मुझे बेनिफिट हो। जैसे तो मैं आप दुबई वहाँ में से- धर्म कमा रही थी, पाकिस्तान में मैं कैसे धर्म कमाती। वहां से यहाँ क्यों आ गई आप? वो इसलिए आ गई कि पहले तो मैं अपने हस्बैंड के पास थी, उनका बिजनेस उधर का था, जब अबू का इंतकाल हो गया तो मैंने उनको बोला जी मुझे पाकिस्तान जाना है, अपनी माँ को थोड़ा साथ भी चाहिएगा, उस बच्चे भी छोटे हैं भाई यानी आप अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए आई? बिल्कुल, तो वो इसीलिए। बिजनेस अभी भी दुबई में है? बिजनेस अभी भी है, मेरे हस्बैंड भी वहीं के हैं। यानी कि आपको पैसों की जरूरत नहीं है, आप ये शो लेकिन किया मैं करेंगे। अपनी माँ और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट कर रहे हैं जी, वो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ।